कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों, ठीक है, कह रहा किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 10, -6 है तथा -6, 10 है, तो वृत्त का केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक वृत्त दे दिया गया है, ठीक है, और कार्य क्या चीज की वृत्त से, ठीक है, देखिए वृत्त से, ठीक है, कार्य का चीज की वृत्त से व्यास के सिरों, कार्य का चीज मैं एक सिरों से दूसरे सिरों, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे क्या है वृत्त दे दिया गया है, ठीक है, कार्य क्या चीज कि एक सिरों से दूसरा सिरा, ठीक है, कार्य कि एक सिरा से दूसरा सिरा जो है, ठीक है, मान लिया जाए एक सिरा से दूसरा सिरा का निर्देशांक जो है आपको दे दिया गया है, ठीक है। कहा देखिए यहाँ मान लेते हैं कि ए है और यहाँ मान लेते हैं कि बी है, इसको क्या मतलब है कि बी है। देखिए तो ए को कितना आपको दे दिया है 10, -6 दे दिया है, ठीक है, और दूसरा क्या -6, 10 दे दिया गया, कितना दे दिया है 10 दे दिया गया, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है क्या चीज कि एक सिरा दूसरा सिरा का निशांक दे दिया गया है, ठीक है, तो एक केंद्र का निशान क्या मतलब बीच वाला जो केंद्र किसको मान लेते हैं यहाँ पे क्या है पी है, मान लेते हैं क्या यहाँ पे कि पी है, ठीक है। तो इसका निर्देशांक आप क्या होगा से आपको बताना है कि इसका निर्देशांक क्या होगा। देखिए हम तो जानते हैं कि वृत्त में देखिए अगर इसको आधा अगर यहाँ से यहाँ अगर इसको मिलाते हैं तो ये हो गया त्रिज्या, क्या हो गया आपको त्रिज्या हो गया। जब इसको पूरा अगर इसको मिला देते हैं तो क्या बन जाता है व्यास, ठीक है। जब आपको दे दिया गया किताब में कि 10, -6 और -6, 10, ठीक है, तो आप तीसरा जो है से पी का जो यहाँ पे केंद्रक है आप लिखा लिए। ध्यान देखिए तो यहाँ से लिख देखिए ए बराबर हम लिख लिए इतना, बी बराबर, देखिए अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे मान लें कि x1 x2 और y1 y2, ठीक है। यहाँ से x1 हमको 10 मान लिए और x2 -6 मान लिए, y1 -6 मान लिए और y2 हम 10 मान लिए, ठीक है। अब हम जानते हैं, ठीक है, कि केंद्रक का निर्देशांक बराबर फार्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है देखिए x1 + x2/2, ठीक है, y1 + y2/2, ठीक है, इस पर हमको बैठा देना। देखिए तो x1 के मान 10 है प्लस, ठीक है, और क्या x2 के मान 6 है, तो x2 के मान कितना कर देंगे 6 कर देंगे, उसको ब्रैकेट कर देंगे। फिर क्या है देखिए y1 के मान कितना 6 है और x2 के मान y2 के मान कितना 10/2। देखिए अब क्या करेंगे 10 हो गया माइनस प्लस में गुना करते तो माइनस हो गया, ठीक है, अब घट गया तो 4/2 हो गया। देखिए यहाँ से फिर घट जाएगा तो कितना देगा 4/2, देखिए यहाँ से कितना 4/2 और दोनों के काटेंगे तो आपको कितना देगा 2,2, मतलब आपको आंसर आया क्या ना 2,2, आपको आंसर कितना आया 2,2, ठीक है। तो जो केंद्रक जो यहाँ पे आया ना इसका कितना आपको 2,2 जो है आपका आंसर हो गया। यही आपका